हर हर महादेव। शिव महापुराण के उपाय। बुरी बलाएं उतारने के लिए करें ये उपाय। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को नज़र या टोटका हो गया हो तो पान के पत्ते में गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ रखकर उसे खिला देनी चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति से सारी बुरी बलाएं उतर जाती हैं। अगर आप कोई शुभ काम शुरू करना चाहते हैं, भगवान गणेश को पान के पत्तों पर केसर रखकर समर्पित कर दे। ऐसा करने से गजानन प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन में सभी परेशानियां से मुक्ति दिला देते हैं। एकादशी का जन्म कैसे हुआ था? इस तरह हुई एकादशी। राक्षस ने भगवान पर वार करने के लिए हथियार उठाए थे कि तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक कांति में रूप वाली देवी प्रकट हुई और उन्होंने मुर राक्षस का वध किया। क्योंकि इस देवी का जन्म मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ था, इसलिए इनका नाम एकादशी पड़ गया। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल 21 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आपको बता दें कि यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन व्रती एकादशी व्रत रख भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। यह व्रत निसंतान और नवविवाहित महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखती है। शास्त्रों में कहा गया है कि पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करने से व्रती को सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए? पुत्रदा एकादशी की विधि। एकादशी के दिन सुबह उठकर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। साफ कपड़े पहनकर पूजा घर को भी शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं और व्रत रखने का संकल्प करें। इस दिन पूजा में तुलसी दल का इस्तेमाल करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पुत्रदा एकादशी की कथा। कथा के अनुसार कहा गया है कि भद्रवती नाम के राज्य में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी के नाम सेव्या था। राजा के पास सब कुछ था, सिर्फ और सिर्फ उसे एक संतान की कमी थी। इस बात से राजा बहुत परेशान था। ऐसे में राजा और रानी उदास और चिंतित रहते थे। राजा को इस बात का डर सताता था कि मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार और पिंडदान कौन करेगा। ऐसे में एक दिन राजा ने दुखी होकर आत्महत्या करने का मन बना लिया। हालांकि इस पाप के डर से उसने बाद में यह विचार त्याग दिया, लेकिन इसके बाद से राजा का राजपाट में मन नहीं लग रहा था, जिसके कारण वह जंगल की ओर चला गया। राजा को जंगल में पक्षी और जानवर दिखाई दिए। राजा के मन में बुरे विचार आने लगे। इसके बाद राजा दुखी होकर एक तालाब के किनारे बैठ गए। तालाब के किनारे ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। राजा आश्रम में गए और ऋषि मुनि राजा को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि राजन, आप अपनी इच्छा बताइए। राजा ने अपने मन की बात मुनियों को बताई। राजा की चिंता सुनकर मुनि ने कहा कि इसका एक समाधान है। इसके लिए आपको एक पुत्रदा एकादशी के व्रत रखना होगा। मुनियों ने राजा को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने को कहा। राजा ने भी उसी दिन से इस व्रत को रखा और द्वादशी को इसका विधि विधान से पालन किया। इसके फलस्वरूप रानी ने कुछ दिनों बाद गर्भ धारण किया और 9 माह बाद राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है, हार्मोन्स की समस्या भी ठीक होती है तथा मनोरोग दूर होते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति तथा संतान की समस्याओं के निवारण के लिए किया जाने वाला व्रत है। श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। हर हर महादेव।